सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद। प्राचीन काल में चर्चा चल रही थी कि हमें अपने आप ही प्रमाद परित्याग करके स्वप्रयत्न के द्वारा अपने आप पर कृपा करते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए आत्मा का, और अपने आप को माने आत्मा को ठीक ठीक पहचान कर अपने आप में जो अज्ञान अपने आप को आवृत करने वाला अपनी विपर्य मति का हेतु है, जो समस्त कष्टों का दुखों का कारण है, उसको निवृत्त कर देना चाहिए और अपने आप का अनुभव करके कृतकृत्यता महसूस करनी चाहिए। देखिए, प्राचीन काल मैंने चौड़ाला का दृष्टांत देकर ये समझाने का प्रयत्न किया था, ज्ञानवान के लिए ठीक ठीक बोध हो जाने पर ये संसार कुछ भी बाधक नहीं रहता। जैसे महाराज जनक हैं, ज्ञान होने पर भी उनकी प्रारब्ध यदि राज्य है तो राज्य करते हैं, उनकी असंगता को कोई अंतर नहीं राज्य से आता है। उसी प्रकार से और भी बहुत से महान पुरुष जैसी जैसी प्रारब्ध है वैसे वैसे शरीर का नाटक देखते हुए अपने आप में विराजमान रहते हैं और लेश मात्र भी इन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के द्वंद्वों को अपने आप में छूने देते हैं। कई दृष्टांत आपने सुने हैं, जैसे कमल का दृष्टांत आपने सुना। कमल पानी से ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है, पर पानी को अपने ऊपर नहीं आने देता। वैसे ज्ञानवान भी संसार में रहते हुए उस संसार को अपने ऊपर नहीं आने देता है। अपनी असंगता का, अपनी निर्विकारता का, अपनी शुद्धता का, अपनी एकता का उसे सदैव स्मरण बना रहता है। जो आत्म स्मरण से युक्त रहता है उसका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जो आत्म विस्मरण से युक्त रहता है तो उसको पग पग पर दुख है, कष्ट है, दुविधा है। इसलिए ज्ञान में सभी सुख, सभी आनंद, सभी चैन है, और अज्ञान में सभी दुख है। अज्ञानी व्यक्ति को सुख भी दुख है, सुख से भी वो बंधा हुआ है, उसे डर लगता है कहीं सुख चला न जाए। दुख से उसको भय है, बंधा हुआ है कहीं दुख आ न जाए। सुख के जाने से डरता है, दुख के आने से डरता है, दोनों से डरता रहता है। लाभ के जाने से डरता है, हानि के आने से डरता है, दोनों से डरता है। सम्मान के जाने से डरता है, अपमान के आने से डरता है, दोनों से डरता है अज्ञानी। पर ज्ञानवान इन दोनों को खेल की तरह से देखता है। न सम्मान से डरता है, न अपमान से डरता है, न ऊंचाइयों से डरता है, न नीचाइयों से डरता है। उसके लिए ये सब एक जिंदगी का नाटक दर्शनीय होता है। इसलिए ज्ञानवान के दोनों हाथों में लड्डू है। संसार का तमाशा देखने का भी मजा है और अपने आप की असंगता का भी आनंद है। और अज्ञानी के बेचारे को न खाने का सुख, न पहनने का सुख। जब चिंताएं लगी हुई हैं खाते वक्त बेचारे को ये पता नहीं स्वाद कैसा है, वस्त्र पहनते वक्त ये पता नहीं कैसी वस्त्र है, क्या वस्त्र है,
क्योंकि हर वक्त चिंता से भरा रहता है। बस ज्ञानवान को दोनों सुख हैं, खाता है तो ठाट से खाता है, खाने को खाता है, खाना उसे नहीं खाता। कपड़े पहनता है, कपड़े उसे नहीं पहनते। मकान में रहता है, मकान उसमें नहीं रहता। संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। जैसे नाव है, पानी में रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है। वैसे आप संसार में रहिए, पर संसार आप में नहीं आना चाहिए। संसार कब आता है? जब अपने आप में छेद हो जाते तब आता है। जैसे नाव में छेद हो जाए तो पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है, वैसे अपने में छेद हो जाते हैं। और सबसे बड़ा छेद तो मोह का छेद है, फिर काम के, क्रोध के, लोभ के छेद हैं। इन छेदों से संसार अपने आप में आ जाता है। और ज्ञानवान की नाव सुरक्षित है, उसमें कोई छेद नहीं है। न तो किसी जगह पर कोई कमजोरी है उसकी नाव में, न कोई छेद होता है, न मोह का छेद है, न काम का छेद है, न क्रोध का छेद है, न लोभ का, न मद का, न मात्सर्य का। इसलिए संसार उसके अंदर किसी रास्ते से नहीं आता। इसलिए वो संसार में रहता हुआ भी सुरक्षित है। आपने देखा है, तुम्बी होती है, तुम्बी। तुम्बी क्या होती है आप पूछेंगे? ये जो लौकी होता है जब पक जाता है तो पकने के बाद उसके बीज बाहर निकाल देते हैं और ऊपर उसमें हत्ता बना लेते हैं पकड़ने के लिए चाकू से काट के, तो तुम्बी बन जाती है। जैसे बहुत से साधुओं के पास होती है जल रखने की, बड़ा जी साधु जाकर तुम्बी रखते हैं। सन्यासी महात्मा लोग तो रखते हैं कमंडल, और वो रखते हैं तुम्बी या तुम्बा। तो उस तुम्बी में क्या बात है कि आप रेत भर लीजिए, कंकड़ पत्थर भर लीजिए, फिर उसको पानी में डालिए तो पानी के नीचे चली जाती। लेकिन खाली तुम्बी हो तो वो पानी को छूती हुई भी पानी में डूबती नहीं। पानी को छूती तो रहेगी, कुएं में पहुंच जाएगी, पानी को छूती रहेगी, लेकिन पानी में डूबेगी नहीं, क्योंकि खाली होती है। वैसे ही ज्ञानवान तो खाली तुम्बी की तरह से ही, वो संसार को छूते हुए भी संसार में डूबते नहीं। और अज्ञानी में कंकड़ पत्थर कीचड़ वीचड़ उनमें भरा पड़ा है, इसलिए वो भरी हुई तुम्बी की तरह से डूब जाते हैं। इसलिए तुम संसार में रहो, कोई बात नहीं है। बात बात में सोचना, हे भगवान उठा लो, हे भगवान ले जा, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, हे भगवान हम क्या करें। ये मूर्खों की बातें होती है। समझदार आदमी को न तो उठने का डर है, न ठहरे रहने का डर है। जब तक जिंदगी का खेल है, गरीबी का खेल हो, अमीरी का खेल हो, जय का खेल हो, पराजय का खेल हो, तब तो ये खेल देखेंगे। और जब इस चाबी के खिलौने की चाबी खत्म हो जाएगी तो अपने आप जयराम जी की हो जाएगी। चिंता करने की क्या बात है, ये तो चाबी भरी हुई है। चाहे तुम रो तब नहीं छूटे, चाहे तुम हंसो तब नहीं छूटे। जब इसको छूटना है अपने आप छूट जाएगा। और एक बात और समझ लो, तुम्हारे से तो अभी नहीं चिपका हुआ, तुम्हारे से छूट तो तब जाएगा तुमने भी ममता करके अपने साथ चिपटा रखा है, अन्यथा तो तुमसे कहां चिपटा हुआ है। जैसे आकाश घड़े में रहता है, जिस घड़े में, क्या सभी घड़ों में आकाश रहता? कौन सा घड़ा आकाश से चिपका हुआ है? कौन से घड़े का इंतजार करता है आकाश के ये टूट जाए तो मेरी जान छूट जाएगी? आकाश सब घड़ों में रहता हुआ किस घड़े के टूटने की इच्छा करता है कि ये घड़ा टूट जाए तो मेरी जान छूट जाएगी? वो जानता है मैं घड़ों से बंधा हुआ नहीं हूं। घड़े बने तब क्या, घड़े टूटे तब क्या, मैं तो आजाद हूं। वैसे ही जो अपने आप को चिदाकाश रूप से अनुभव करने वाले हैं, वो इन शरीरों के बने रहने से ही बंधे हुए नहीं हैं और शरीरों के टूट जाने से भी
आजादी की उन्हें कल्पना नहीं है, इसलिए वो सदा आजाद हैं। और नासमझ आदमी शरीर छूट जाए तो दूसरा शरीर ले लेगा, वो कौन सा छूट थोड़ा ही जाएगा। इस शरीर में भी बंधा हुआ है और शरीर छूट के फिर बंध जाएगा। यूं कहते हैं नासमझ लोग, अजी स्वामी जी देखना मेरी कितनी उम्र और है। भाई क्यों, क्या बात है? अजी क्या करें, बुढ़े हो गए, बड़े दुखी हैं, इससे तो जान छूट जाए तो ठीक है। अगर तूने इसमें ममता बना रखी है तो ये छूट जाएगा, दूसरा और इसका भाई मिल जाएगा। जब तक तू इसको अपने हृदय से मिथ्या नहीं समझता तब तक इससे जान छूटने वाली नहीं, चाहे तू मर जा। अज्ञानी आदमी मरकर भी संसार से छुट्टी नहीं पाएगा और ज्ञानवान जीते जी संसार से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए जो बातों संसार को रखते हुए भी, जीवन की प्रक्रियाओं को जो की त्यों रखते हुए भी ज्ञानवान इनमें असंगता का देखने वाला होता है और मस्ती लेता है और अज्ञानी बंधा हुआ रहता है। इसलिए तुम ज्ञानी होके रहो, कहीं रहो। अगर राजा की प्रारब्ध है तो राज होगी, गरीबी की प्रारब्ध है तो गरीबी में रहे। इसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानवान के लिए राजगद्दी भी वैसी ही है और धरती भी ऐसी ही है। ज्ञानवान तो हर समय निश्चिंत है, बेधड़क है, बेफिक्र है। इसलिए ऐसी स्थिति को इस ज्ञान के बल से अपने आप में समता के भाव को प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन एक बात कह रहे, न गच्छति बिना पानम व्याधि रोशन शब्दतः। एक आदमी को बुखार चढ़ गया और किसी ने दवा बता दी कि देख भाई ये जो सोमलता होती है, सोमलता गिलोय होती है, जो नीम के पेड़ पर अगर चढ़ी हुई हो तो अच्छी मानी जाती है, कड़वी होती है। उसको ले आओ और रगड़ करके उसका रस निकालो, उसमें शहद मिला के दिन में 3 बार लो तो कैसा ही बुखार हो, सब तरह के बुखार समाप्त हो जाते। ये ज्वर, रुका हुआ ज्वर भी उससे निकल जाता है, सोमलता से, गिलोय से। तो अब एक आदमी ने ये सुन लिया कि गिलोय से, सोमलता से बुखार दूर हो जाता है और जप करने लगा सोमलता 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 सोमलता। अब घरवाली समझने लगी पता नहीं ये किसका नाम ले रहा है, कल कोई सोमलता दूसरी तो नहीं है। वो पूछने लगी तुम बीमारी में सोमलता सोमलता क्या कर रहे हो? कि वो जो तू समझ रही वो बात नहीं है, ये तो एक दवा का नाम है, मुझे डॉक्टर ने बताई थी ये दवा, और उसने ये कहा था इस दवा को ला करके रगड़ो, इसमें से रस निकालो और उस रस को शहद मिला करके 3 बार लो तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो फिर वो कहने लगी कि इसको मना क्यों नहीं मिले, पता नहीं कहाँ मिलेगी, कौन फिर इसको घोटेगा, कौन फिर इसको रगड़ेगा और कौन फिर इसको पिएगा, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए मैं तो जप ही किए लेता हूं, सोमलता सोमलता सोमलता। तो वो कहते हैं कि बिना औषधि पान किए, केवल औषधि का नाम जपने से रोग दूर नहीं हो सकता। वैसे ही लोग क्या करते हैं, एक आदमी को 2 बीमारी थी। एक बीमारी तो थी पेट में दर्द था और दूसरी थी खुजली की बीमारी, शरीर में खुजली थी। दोनों के लिए डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने उसे 2 पुड़ियाएं दी कि ये मक्खन में मिला के शरीर पे लगा लेना, तेरी खुजली दूर हो जाएगी, और ये पानी के साथ फंकी ले लेना, इससे तेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। दोनों पुड़ियाओं को ले आया पर भूल गया, खाने वाली दवा तो लगा ली और लगाने वाली दवा खा गया।
अब आप जानते हैं, ये लगाने वाली दवा होती है इसमें पॉइजन होता है। ये लगाने वाली दवाएं जितनी हैं, जो स्किन के लिए, खाल के लिए, खुजली वगैरह के लिए होती है, उसमें पॉइजन होता है। वो जो पेट में गया तो दर्द और ज्यादा जोर का हो गया, और पेट वाली दवा जो थी उसको मक्खन में मिला के लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, खुजली जो की त्यों रही। खुजली जो की त्यों, पेट का दर्द और बढ़ गया, अंतरी कटनी को हो गई, दौड़ा दौड़ा फिर गया, कहने लगे मरीज, कहने लगा डॉक्टर साहब मर गया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी दवा लेकर तो मुझे बड़ा नुकसान हो गया है, मेरी अंदरी कटी जा रही है और मेरी खुजली को कोई अंतर नहीं हुआ है। लगता है तुमने गड़बड़ी की है, जरा दिखाओ तो। कहने लगे कि ये मैंने खाई है, ये मैंने लगाई, इसी से तो सत्यानाश हुआ है। जो लगाने की दवा थी उसे तो खा गए, और जो खाने की दवा थी उसे लगा लिया, इसी से रोग बढ़ गया है तुम्हारा। सो यही हाल हमारा है। दो रोग हैं हमारे यहाँ, एक तो संसार की जरूरतें, संसार की इच्छाएं, शरीर का काम चलाने के लिए, शरीर की यात्रा के लिए, और एक पार होने के लिए, मन की अशांति को दूर करने के लिए एक इसकी दवा हमें चाहिए। तो हम दोनों इन रोगों को लेकर महान पुरुषों के पास जाते हैं, उनसे विनय करते हैं कि हमें दो रोग हैं। दो रोग कौन कौन से हैं? एक तो हमारे को दवा चाहिए इस बात की हमारा गुजारा कैसे हो, और एक दवा चाहिए हमारा कल्याण कैसे हो। और उन्होंने दो दवाएं दे दी। एक गुजारे के लिए बता दिया कि संसार का व्यवहार इस शरीर के गुजारे के लिए जरूरी है, ये करते रहना। ये तो ऊपर से करना संसार का व्यवहार, और परमार्थ जो है ये अंदर की चीज है, और परमात्म ज्ञान प्राप्त करके इसको अंदर धारण करना, इससे तुम्हारे जन्म मरण का रोग, अशांति का रोग दूर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? जो दवा ऊपर से लगाने की थी ना, व्यवहार और संसार का संग, संसार का साथ, वो तो अंदर मन में रख लिया भीतर, और ऊपर से ये दवा लगा रहे हैं राम नाम की, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, ऊपर से चुपड़ रहे, मालिश कर रहे, और अंदर बैठा हुआ है संसार। पति का नाम एक बार भी नहीं लेती घरवाली, खैर आजकल तो ले लेती है, आजकल तो जमाना बदल गया है। पहले जमाने में पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अंदर उसका प्रेम होता था, अंदर उसका भाव होता था। वैसे ही घर वाले और सारा संसार, जिससे संसार का काम चलता है, वो व्यवहार, वो तो अंदर रखा हुआ है, और भगवान का नाम ऊपर ऊपर से है। बस इसीलिए गड़बड़ हो गई है, संसार को अंदर रख के और रोग बढ़ गया है। और कहते हैं स्वामी जी, तुमने जो कथा सुनाई, हमने जैसे तुमने सुनाई वैसे ही मानी। सुबह 4 घंटे भजन करता हूँ, रात को 8 घंटे भजन करता हूँ, फिर भी मेरा रोग दूर नहीं हुआ। तो भजन को तो रखता है ऊपर और संसार को रखता है अंदर। अगर जरा सी संसार की हानि हो जाए, उसका हृदय में इतनी जोर से पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, हाय ये क्या हो गया। लेकिन कहीं भजन में हानि हो जाए, कथा में हानि हो जाए, ये तो हो ही जाया करती, आज छूट गया तो जाने तो कोई बात नहीं। तो इसलिए ये बात लग नहीं रही है। इसको अंदर ले जाओ, संसार को ऊपर ऊपर रखो, संसार को ऊपर ऊपर रखो, और हाथ में काम रखो और दिल में राम रखो। हाथ में काम रखो और दिल में राम रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। सर ये दोनों काम कैसे हो सकते? लो सुनो कैसे हो सकते? जिस तरह से एक छोटे बच्चे की मां होती है, अभी बच्चा 1-2 महीने का है, उसको पानी में सुला दिया है,
घर का काम धाम करते करते भी उसी में मन पड़ा हुआ है, कहीं गिर न जाए, कहीं भूखा न हो, कहीं रो न रहा हो। घर का काम करते करते जैसे छोटे बच्चे की मां का मन अपने बच्चे में रहता है, जैसे साल भर के बाद 2 महीने की 1 महीने की छुट्टी किसी स्त्री का पति नौकरी से आया है और अब वो अभी 2 दिन पहले गया है, तो अपना घर का काम धाम करते हुए भी स्मरण किसका कर रही है? अपने पति का स्मरण कर रही है। भले सास के चरण दबा रही है, भले ससुर की आज्ञा पालन कर रही है, देवर ज्येष्ठ नंद इत्यादि की सेवा कर रही है, जेठानी वगैरह की, लेकिन मन कहां पड़ा हुआ है? अपने पति में पड़ा हुआ है। इस तरह से शरीर से हाथों से काम करते हुए भी मन परमात्मा में लगा रहे। ऐसी स्थिति आपकी हो जाए तो संसार आपके सिर पर कभी नहीं चढ़ेगा, संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन हृदय से होना चाहिए। और ये दवा जो रोज आपको देते हैं, ये दवा बहुत जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दृष्टांत दिया करते थे। नेवला जब सांप से लड़ता है तो बीच बीच में वो जिसका निवारण करने वाली औषधि खा आता है, उसको पता होता है नेवला को, और बीच में छोड़ के जाएगा सांप से लड़ते लड़ते, और जाके वो जड़ी खाएगा, फिर लड़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से वो सांप को मार देता है। अगर जड़ी अड़ोस पड़ोस में न हो तो लड़ाई नहीं करेगा, इतना चालाक होता है। जड़ी अड़ोस पड़ोस में न हो तो नेवला सांप से लड़ाई बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे ही ये जो सत्संग की जड़ी है, तुम अगर इसको बीच बीच में खाते रहे ना, तो संसार के सांप से लड़ते लड़ते संसार के सांप को निपटा दोगे और माया मोह का विष तुमको बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। इसलिए ये जड़ी रोज खाते रहा करो, ये जड़ी रोज खाते रहा करो। ऐसा हुआ, उन दिनों बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा नहीं था, पहुंचने के प्रयत्न में था, बड़ा चतुर आदमी था। वहीं महल जहां थे, किला जहां था, थोड़ी दूर पर एक पनवाड़ी की, पान बेचने वाले की दुकान कर ली। हुआ ये कि अकबर बादशाह का एक नौकर जो उनको पान बना के देता था, एक दिन उस पान में चूना ज्यादा लग गया। वो चूना ज्यादा लगा, कड़वा लगा पान, तो उनको गुस्सा आ गया। कहने लगे, मोहम्मदीन, ये तुमने क्या किया? जाओ एक पाव भर चूना ले आओ। अब वो चूना लेने के लिए इनकी दुकान पर पहुंच गया कि एक पाव भर चूना दे दो। बीरबल ने कहा, क्या करेगा? पाव भर चूने की दुकान खोलेगा? कहना नहीं, बादशाह सलामत मंगा रहे। ओहो ठीक है, तेरा ही कोई कसूर होगा, ये तो ही पिलाई जाएगा। तो एक काम कर, एक सेर घी पी जा। उसको घी पिला दिया, खूब जितना पी सकता था दबा के। जब पी गया तो चूना लेके गया वो, उनका अच्छा मेरे सामने ही पी चूने को, चूना पिला दिया। चूना पिला दिया, वो वहां से जाके किसी कमरे में लेट गया। थोड़ी देर में बादशाह को ख्याल आया, गुस्सा उतरा कि वो तो मर गया होगा। फिर आवाज लगाई, अरे दीन मोहम्मद, कि जी हुजूर। कि नहीं, तो मरा नहीं, एक पाव चूना पचा गया, कहीं मर तो जाता। परंतु हुआ ये कि चूना लेने जिस दुकान पर गया, उस पनवाड़ी ने मुझे घी पिला दिया था। उसे अंदेशा था कि ये चूना मुझे ही पिलाया जाएगा, और घी की वजह से वो चूना आपने जो मुझे पिलाया, उल्टी हो गई मुझे, चूना भी निकल गया, घी भी निकल गया। कहने लगे, पनवाड़ी तो बड़ा चालाक है भाई, लाओ उसको हमारे दरबार में। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार भी चूने की तरह से, और हर एक आदमी को एक एक पाव भर चूना रोज पीना पड़ता है। अगर ये सत्संग का घी पी के तुम इस चूने को पियोगे ना, तो शाम को सब निकल जाएगा। और अगर ये घी नहीं पियोगे, यूं खाली चूना पी जाओगे,
पाव भर चूना तो जिंदगी में पीना एक ही दिन में मिटा डालेगा। इसलिए बहुत जरूरी चीज है सत्संग। और 1 घंटे की 2 घंटे की बात ही तो है, बाकी तो संसार के साथ हो ही रहा है तमाशा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो डूबोगे नहीं, थोड़ी सी सावधानी बरतोगे, अपने आप को स्मरण करते रहोगे, तो फिर कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस औषधि को अंदर ले जाना, अपने साथ मिला लेना, कहीं ऊपर से औषधि का नाम मत जपते रहना। बिना अपरोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैव मुच्यते। जब तक अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का न हो जाए, एक तो होता है परोक्ष ज्ञान, 2 प्रकार का आवरण है। एक तो आवरण है असत्वापादक आवरण और एक है अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण तो है इस तरह से जैसे पुस्तक नहीं है, पुस्तक का पता न होना है ही नहीं, ऐसा विश्वास होना है ही नहीं, इसका नाम है असत्वापादक आवरण। लेकिन है तो सही, पर मुझे मालूम नहीं है कहां रखी है, इसका नाम है अभानापादक आवरण। इसका नाम है अभानापादक आवरण। इसमें जो असत्वापादक आवरण है वो तो परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। किसी ने कहा पुस्तक तो है, पुस्तक तो है, और आपने मान लिया है तो सही, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो असत्वापादक आवरण तो निवट गया। ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है, इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। और जब पुस्तक लाके ये दिखा दी जाए कि ये पुस्तक है, आपको दिख भी गई पुस्तक, तो ये हुआ भान पुस्तक का, ये पुस्तक है, ये है अपरोक्ष ज्ञान, और इससे अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है, इससे अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। इस तरह से परोक्ष ज्ञान मात्र में तो भक्ति होती है। परमात्मा है, साकार है कि निराकार है, जगत को रचने वाला है कि नहीं रचने वाला है, अवतार लेता है कि नहीं लेता, ये तरह तरह की परमात्मा के बारे में जानकारियां, ये सब परोक्ष ज्ञान में आती है। लेकिन परमात्मा क्या है, मेरे साथ उसका क्या संबंध है, मैं क्या हूं? जब परमात्मा को और अपने को दोनों को एक करके समझता है, सारे प्राणियों को अपने साथ एक करके समझता है, पूरे जगत को अपने साथ एक करके समझता है, तब अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। ये अपरोक्ष ज्ञान हृदय से होना चाहिए, निसंशय होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में एक बार तो ऐसा लगा जैसे मुझे ज्ञान हो गया है, लेकिन किसी की, दूसरे की, द्वैतवादी की किसी की बात सुनी और मन नीचे आ गया, ये कहलाता अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। आप सुनते रहिए, द्वैतवादियों की बात भी सुनते रहिए, लेकिन अपने आप में आप ये समझिए कि ये व्यावहारिक बात है, द्वैत भाव व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है, और अद्वैत भाव पारमार्थिक है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। पारमार्थिक रूप से सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और माया का आरोप करने पर नाम रूप की अलग अलग प्रतीति होती है। माया का बाध करते ही, अविद्या का बाध करते ही अपनी और परमात्मा की एकता है। और जब तक माया और अविद्या बीच में है, तब तो दोनों में अलगाव प्रतीत होता है। तो कोई वक्ता अगर भक्ति की बात कह रहा है, तो बीच में माया या अविद्या रख के कह रहा है, और ऐसे जिज्ञासुओं के लिए कह रहा है जो ज्ञान के योग्य अभी नहीं है। इस प्रकार से ये बात ज्ञानवान सुनता हुआ भी कोई विरोध किसी का नहीं करता है, लेकिन जिज्ञासु को ये समझा जरूर देता है
कि सत्य एक है, दो नहीं है, चार नहीं है, 10 नहीं है, एक सत्य है। और वो सजातीय भेद रहित, विजातीय भेद रहित, स्वगत भेद रहित केवल एक है। न उसका कोई सजाती है, सत्य का सजातीय 2 सत्य नहीं होते हैं, और सत्य का विजातीय असत्य स्वयं कोई पदार्थ नहीं होता है, और सत्य के खंड नहीं होते, अखंड होता है, इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं होता है। तीनों भेदों से रहित अकेला है। इस प्रकार इसका अपरोक्ष अनुभव होना, दृढ़ निश्चय परिपूर्ण रूप से अब कोई संशय नहीं रहा है, ऐसा निश्चय होना, इसी से कल्याण होता है। केवल मैं ब्रह्म हूं ऊपर ऊपर से, जैसे कहीं सुनाए कि मैं ब्रह्म हूं, एक माई कहीं सुनाई जैसे हमारी कथा नहीं सुन जाए कोई, और घर जाके रोटी नहीं बनाई। घर वाला आया ऑफिस से या दुकान से, कहने लगा क्या बात है, चूल्हा ठंडा कैसे पड़ा यार? कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म को रोटी बनाता है। कहां सुन के आई है ये बात? तो वह स्वामी जी कह रहे थे तू ब्रह्म। तो स्वामी जी को 2-4 गालियां दी उसने, और उसे भी दी, और फिर उसके बाद में उसने अपने आप चूल्हा गर्म किया। समझदार आदमी था, चूल्हा गर्म करके गैस जला दी। आजकल तो सुविधा हो गई है। और फिर उसके बाद में उसने परांठे वरांठे बना लिए, सब्जी वब्जी बना ली। इतने उसे भी भूख लग आई, कहने लगी 2 परांठे ज्यादा डाल लेना। बोले क्यों? कि मुझे भी भूख लग रही है। कहने लगे ब्रह्म को कोई भूख लगती है? जब ब्रह्म खाना नहीं बना सकता तो ब्रह्म को भूख कहां से आ गई? तो इस प्रकार से ये अधूरापन यूं ही कहीं से आधा ज्ञान पकड़ लिया और संशय बना रहा, ऐसे नहीं। परिपक्व ये बात होनी चाहिए कि शरीर का धर्म खाना खाना है, और उसमें ही प्राण का धर्म है विशेष रूप से भूख प्यास, और शरीर उसके लिए, प्राण सहित शरीर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बनाते वक्त भी ब्रह्म साथ है, खाते वक्त भी ब्रह्म साथ है, और बनाता भी नहीं और खाता भी नहीं। बनाते वक्त भी साथ है, उसी की सत्ता और स्फूर्ति से खाना बन रहा है, उसी की सत्ता और स्फूर्ति से खाना अंदर जा रहा है, लेकिन वो अपने आप में खाता है न पीता है। इस प्रकार से ये रहस्य की बात है। ना समझ लोग यूं कहते हैं तुम ब्रह्म हो तो आत्मा हो, तो तुम ये गीता में कहा है कि आत्मा तो छिदती नहीं। देखो तुमने सुई लगा के देखते हैं, या बहुत से लोग हैं, वो प्रधान लोग हैं, कहते हैं गीता में लिखा है नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं छेदते, अग्नि नहीं जलाती, और वायु सुखाती नहीं है, और जल गीला नहीं करता है। तो हम तुम्हें पहले सुई से ही जरा सा छेद करके देखते हैं। ये छेद किसमें करते हैं? शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? शरीर में होता है। आत्मा बताती है कि शरीर में छेद हो रहा है, आत्मा में छेद नहीं होता। आत्मा में छेद करके देख लो तुम, आत्मा में छेद करके देख लो। एक ऐसे ही एक लड़का आ गया, रेलगाड़ी में बैठे थे। मैं कहानी भी छोटी सी सुनाई देता हूं, वैसे तो हुई बात है, ये ज्यादा नहीं सुनाता अपनी बात। तो कहीं मेरा स्वामी जी एक बात बताओ, ये कमंडल किसका है? मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? मैं समझ लिया उसकी बात। कहने कि आपका तो संसार में कुछ नहीं है ना। मैंने कहा तू बता तो सही, तेरा मतलब क्या? कमंडल उठाने की मर्जी है क्या तेरी? तो ये सोच रहा होगा कि स्वामी जी का तो कुछ है नहीं, स्वामी जी का कुछ नहीं है, पर जिसका है तो उठा के दे, कभी तुझे बता देगा। वो ठंडा पड़ गए कि मेरे बाबा जी जो ना इतना कच्चा नहीं जो झूठ मूठ कह दिया हाँ मेरा नहीं ले जाए उठा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार के क्षेत्र में जैसी चीज है, व्यवहार के क्षेत्र में वैसे ही रहती है। व्यवहार के क्षेत्र में जीव भाव है, और जीव भाव के साथ संसार का संबंध है, और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्म भाव है, और उसका संसार के साथ कोई संबंध
नहीं है। तो जहां पर सुई चुभाने की बात है वो आत्मा का, उसमें कोई संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध है। और शरीर में पड़ा हुआ इंद्र उसको अनुभव करता है, शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो उसको अनुभव करता है। और इस प्रकार से सुख और दुख की अनुभूति होती है आत्मा से ही, और आत्मा में सुख दुख नहीं है। इस प्रकार से इस बात को समझ लेनी चाहिए। तो बात चल रही थी कि अपरोक्ष अनुभव पर, अपरोक्ष ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि भाई महात्मा जी तो शरीर से ऊपर उठ गए नहीं, अब तो चाहे सुई चुभाओ चाहे कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राण का तादात्म्य, मन का तादात्म्य शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य इस स्थूल शरीर के साथ रहता है। और जब तक जीवित रहता है ये, तब तक इसमें दुख और दर्द सब कुछ ज्ञानवान को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। पर ज्ञानवान अपने में स्वीकार नहीं करता, अज्ञानी अपने में स्वीकार करता है, अंतर इतना ही। ये अर्थ नहीं है कि वो ज्ञानवान हो गया, उसको उठा के पानी में उबाल दिया और उसको पता ही नहीं लगा। ये शरीर की बात है, आत्मा की बात नहीं। तो अपरोक्ष अनुभव तो यही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं हूं, मैं इन सब का साक्षी शुद्ध चेतन सब में विराजमान सबका आत्मा आनंद स्वरूप एक रस अखंड ब्रह्म हूं, ऐसा अपने आप में अनुभव करना अपरोक्ष रूप से, इससे व्यक्ति बंधन से छुट्टी पा जाता है। और अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः बाहि शब्दई कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फल निर्णाम। जब तक दृश्य को ज्ञान से बाधित न किया जाए, बाध होने पर विलय हो जाता है। कैसे विलय हो जाता है? जैसे खांड के यहां से लेकर यहां तक खिलौने लगी हुई है दुकान पर, खांड के खिलौने, एक गधा बना हुआ है खांड का। देखा तुमने कभी ऐसा खिलौने देखे खांड के? खांड के खिलौने बनते हैं कहीं कहीं किसी किसी जगह पर, और दिवाली पर बिकते हैं। वो दिवाली जो होती है बांटते हैं लोग, दिवाली के दिनों में बिकते हैं वो खिलौने। गधा बना हुआ है, ऊंट बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, सैकड़ों चीज बनी हुई खांड की। डाई में डालते जाते हैं और निकालते जाते हैं, गर्म करके डालते हैं, ठंडा होने को निकाल देते हैं। ये लाइन लगी पड़ी है। एक समझदार आदमी ने उन पे एक रंग भी अलग अलग डाले हुए थे सबके, उनके रंग में अलग अलग दिखते थे। एक समझदार आदमी ने देखा और देख के सोचा ये खिलौने किस चीज की है, इनमें सार वस्तु क्या है? तो उसने चाट के देखा, सबको चाटने पर पता चला कि ये सब खाने, ये सब खाने। अब इतने खिलौने, इतने नाम और इतने रूप जो सामने दुकान पर रखे हुए, खाने में लय हो गए कि नहीं हुए? रखे। ये नहीं कि तोड़ तोड़ के उनको गलाया जाए तभी लय होंगे। लय होने का मतलब तो ये कि अलग भी हुए क्या? खांड से अलग हो गए, केवल अलग समझ लिए गए हैं, केवल अलग समझ लिए गए हैं, अलग हुए नहीं हैं। और अब खांड के साथ एक रूप समझ लिए गए हैं, लय हो गए। वो बने रहते हुए भी शक्ल से वो लय हो गए। वैसे दृश्य वर्ग भी जिस रूप में जो है वो परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं है। यहां तो सारी स्वाद पता लग गया कि इस समय जो है पता चाट के देख लेते हैं कि इसमें खांड है, लेकिन इन लोगों ने कैसे पता लगे? इनमें तीन चीजें तुम देखना, उससे पता लग जाए। इसमें तो एक ही चीज बताइए, इसमें तीन चीज बताता हूं। एक तो है पना, एक तो है पना मानी सत, एक उनका प्रतीत होना मानी चित्त, उनका बोध होना, उनकी प्रतीति होना, उनका ज्ञान होना, और एक उनका उपयोगी होना माने आनंद। कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें, सत, चित्त और आनंद। हर वस्तु के अंदर ये तीनों चीजें मिलेंगी।
हर वस्तु के अंदर, जैसी पुस्तक है, देख रहे हैं, ये पुस्तक है माने सत, है माने सत, ये सत सब पुस्तकों में है, सब पदार्थों में है। ये उपयोग में आती है, ये उपयोग में आती है, ये इसका हुआ आनंद। और ये दिखाई देती है, ये दिखाई देती है, दूसरा रूप इसका बन जाए तो भी उस रूप से इसका ज्ञान होगा। तो ये सत रूपता और ज्ञान रूपता और आनंद रूपता हर चीज में मौजूद है, केवल नाम अलग अलग हैं और रूप अलग अलग हैं। जैसे वहां पर नाम रूप अलग अलग हैं पर खाण समूह एक है, खिलौनों के नाम रूप अलग अलग हैं पर खाण समूह एक है, चीनी सब में एक है, शुगर सब में एक है, वैसे ही नाम रूप अलग अलग हैं पर परमात्मा सब में एक है। और किस रूप में एक है? सतरूप में, चिद रूप में, आनंद रूप में। हर वस्तु के साथ है जुड़ा हुआ है, हर वस्तु का अनुभव होता है और हर वस्तु काम में आती है। ये इसकी सत्यता, चिद स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता, आनंद स्वरूपता हर जगह दिखाई देती। इसलिए ये सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? सब में यही विराजमान है। ये समझ लेने पर ये सब शक्लें भी बनी रहेंगी पर ये सब परमात्मा में लय हो गए। पहले ऐसा दिखाई देता था, ये सब प्राणी परमात्मा से अलग है। जब किसी को यूं कहा जाए साधु चोर सब ब्रह्म पिछानु, साधु और चोर में एक ही परमात्मा है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? साधु और चोर में दोनों में एक परमात्मा कैसे हो सकता है? पने से देखो, साधु पना एक तरफ रख दो, चोर पना एक तरफ रख दो, उसमें जो है पना है वो देखो, दोनों में है पना मौजूद है। जैसे साधु है, चोर है, इनमें दोनों चीजों में कॉमन वस्तु कौन सी है? ये है पना ही परमात्मा है उनमें। इस तरह से हर वस्तु में ये अस्तित्व, ये ज्ञान, ये आनंद मानी सच्चिदानंद मौजूद है। इसलिए पदार्थ सर्वव्यापक है, नाम रूप बदलते जाते हैं। जैसे कागज को जला के राख बना दिया, अब वो राख है, राख माने भस्म, भस्म है और भस्म प्रतीत होती है और भस्म बर्तन वगैरह मांगने के काम लाई जा सकती है। तो उसमें तीनों चीज जो कि क्यों रही है, पना भी रहा, उसकी प्रतीति भी रही और उसका काम में आना भी रहा, बदल क्या गया, नाम बदल गया और रूप बदल गया। तो जो बदल जाता है नाम रूप वो तो संसार है, और जो नहीं बदलता उसके अंदर उसकी असलियत, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी प्रतीति है, जो उसकी उपयोगिता है, वो नहीं बदलती, वो सच्चिदानंद है। वो क्या है? वो सच्चिदानंद है। तो हर वस्तु में सच्चिदानंद एक रस है और नाम रूप बदलता रहता है। इस तरह से सारे दृश्य को बिना विलय किए जब तक विलय नहीं किया, एक परमात्मा रूप से नहीं समझा और अज्ञाता तत्व महात्मा नहीं, और अपने आप का भी तत्व परमात्मा ही है। सारे संसार की वास्तविकता परमात्मा है और वही परमात्मा अपना स्वरूप है। जब तक इस बात को नहीं समझा, बाह्य शब्द कुतो मुक्ति, केवल बाहर के शब्दों से कैसे मुक्ति हो जाएगी? कहने का फल है, बस कहने का फल है। परंतु इसको और आगे बढ़ाओ, इस अनुभव को अंदर तक जाने दो, इसको जीवन में लगने दो, आपके हर वस्तु के अंदर वैराग्य की भावना हो। देखो तो सही, ज्ञानवान सुनता है पर बंधता नहीं है सुनने से, ज्ञानवान छूता है लेकिन बंधता नहीं है छूने से, ज्ञानवान देखता है लेकिन उसको बंधन नहीं है देखने से, ज्ञानवान रस लेता है लेकिन उससे बंधता नहीं है, ज्ञानवान सूंघता है लेकिन उससे बंधता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उन पदार्थों के साथ राग नहीं, और अज्ञानी का उन पदार्थों के साथ राग होने के कारण हर वस्तु से बना हुआ है। सुनेगा तो शब्द से बन जाएगा,
देखेगा तो रूप से बन जाएगा, छुएगा तो स्पर्श से बन जाएगा, खाएगा तो रस से बन जाएगा, और सूंघेगा तो गंध से बंध जाएगा। हर चीज से बंध जाता है अज्ञानी। और ज्ञानवान किसी वस्तु से नहीं बंधता, हर वस्तु के साथ अपने को अलग समझता है। उस वस्तु के साथ रहता हुआ भी, उस वस्तु के साथ रहता हुआ भी बिल्कुल अलग समझता है। ऐसे रहता है संसार में कि दुनिया में तो रहते ही, बाजार में रहते ही खरीदार नहीं, बाजार में रहते ही खरीदार नहीं, दुनिया में तो रहते ही तलबगार नहीं, बाजार में रहते ही खरीदार नहीं, दुनिया में तो रहते ही तलबगार नहीं। इस तरह से बिना तलब की, बिना इच्छा के अपने आप में हरे संसार उसकी सेवा करता है। आपने देखा है समुद्र को, आपूर्यमाना मचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र भरा पूरा अपनी लहरों से आप खेल रहा है, लहर भी अपनी है और खेलने वाला भी आप ही है। नदियां समुद्र में पानी डाल रही हैं, चाहे गंगा, चाहे सिंधु, चाहे ब्रह्मपुत्र, चाहे कावेरी, चाहे कृष्णा,